क्या आप भी रेस्टोरेंट जैसे सॉफ्ट और जूसी कबाब घर पर तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेसिपी का पता होने के बावजूद आपसे कबाब ड्राई हो जाते हैं या किसी किस्म का भी मसला रह जाता है? आप दोस्तों के आने वाले कमेंट्स से मुझे एक अंदाजा होता है कि मेरे दोस्तों को कहां पर मसला पेश आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स जरूर किया करें, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए आपको। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं कबाबों में होने वाली उन गलतियों के बारे में अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों छोटी सी वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो वही पॉइंट आप मिस कर देते हैं जिस पॉइंट पर मैं आप दोस्तों को कोई काम की बात बता रहा हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों मैं 3 किस्म के कबाब अपने दोस्तों को बना के दिखाऊंगा: चिकन कबाब, मटन कबाब और बीफ कबाब। चिकन कबाब में किन मसालों का फर्क रहेगा और मटन या बीफ में किन चीजों का फर्क रहेगा, आज की वीडियो में आप दोस्तों को पता चल जाएगा। सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि मीट को मैंने एक दफा सारा निकाल लिया है मशीन से, और उसके बाद आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने दूसरी बार कीमा मशीन से निकाला है, और उसके बाद इनको मिक्स कर देना है। कीमे में मैंने अभी तक कोई मसाला शामिल नहीं किया, जस्ट सादा मीट एक दफा टोटली मशीन से निकाल लिया है, और उसके बाद आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने निकाल कर इस तरह रख लिया। अब दोस्तों शामिल करते हैं इसमें ग्रीन चिल्ली, जिंजर और गार्लिक। दोस्तों कीमा टोटली मशीन से बाहर आने के बाद गार्लिक, ग्रीन चिल्ली और जिंजर को निकाल लेना है। इससे हमारा कीमा भी बाहर आ जाएगा और ये मटेरियल भी हमारा जो है मशीन से बाहर आ जाएगा। और कितने कबाबों में कितना ऐड करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इस तरह टोटली एक दफा आपने इनको निकाल लेना है, उसके बाद हम इसको कीमे में डिवाइड करके शामिल करेंगे। दोस्तों अगर बात करें प्याज की, तो प्याज कबाब को सॉफ्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, बशर्ते ये कि आपको पता होना चाहिए कि कबाब में प्याज शामिल कितने करने हैं, पानी निकाल कर कितने शामिल करने हैं, या पानी निकाले बगैर आप शामिल कर रहे हैं तो कितने शामिल करने हैं। तो दोस्तों ये जिंजर गार्लिक है मेरे पास, इसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल के साथ आगे बताने वाला हूँ। पहले आप थोड़ा सा मेरा मेथड देख लें कि मैं चीजें डाल क्या रहा हूँ और किस तरह डाल रहा हूँ। ये जो प्याज है ना दोस्तों, मशीन से निकालने के बाद इनका मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया है। प्याजों से पानी निकालने के बाद मैंने ठंडा किया है प्याजों को। दोस्तों बहुत हीट होती है आजकल, गर्मी है प्याजों में, तो पानी निकालने के बाद ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद मैं कीमे में शामिल कर रहा हूँ। और ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किया जिनकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे, इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 किलो कीमा आपने सेपरेट करना है। यहाँ पर मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे कबाब जो है वो आपके सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, बहुत मजेदार बनेंगे। ये वाला तरीका आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके जहन में आने वाले सवालों को मैं आपको जवाब देता जाऊँ कि कितने कीमे में प्याज कितने शामिल करने हैं, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली या दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं वो कितने कितने शामिल करने हैं। तो दोस्तों चिकन कबाब, मटन कबाब और बीफ कबाब तीनों टॉपिक के ऊपर अलग अलग बड़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां बहुत डिटेल के साथ, ग्राम्स के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो में जो जो गलतियां हम करते हैं मैंने वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से कबाब घर पर तैयार कर सकेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मजीद इस तरह की रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई बात मैंने नहीं बताई या आपके जहन में कोई और बात आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप दोस्तों को गाइड करूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।